जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं होता। सबसे बड़ा दुश्मन वो पल होता है जब तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे दिमाग को हरा देते हैं। और सच बताऊं, जिस दिन तुमने अपने इमोशंस को काबू में कर लिया, उस दिन दुनिया में कोई तुम्हें हिला नहीं पाएगा। आज मैं तुम्हें स्टोइसिज्म का वो असली हथियार बताने जा रहा हूं जो तुम्हें अंदर से इतना मजबूत बना देगा कि लोग तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जिंदगी में वैल्यू पैसा नहीं बढ़ाता, वैल्यू बढ़ाती है तुम्हारी स्टेबिलिटी, तुम्हारा कंट्रोल, तुम्हारी सोच। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 8 स्टोइक तरीकों की जो किसी भी इंसान की वैल्यू को 0 से 100 तक ले जाते हैं। वो तरीके जो आपके बोलने, आपके चलने, आपके सोचने और यहां तक कि आपकी मौजूदगी तक को बदल देते हैं। ये सिर्फ आदतें नहीं, ये वो नियम है जिन पर चलकर सामान्य इंसान असाधारण बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे महत्वपूर्ण तरीके से। नंबर 1, कंट्रोल योर इमोशन। अपनी भावनाओं पर काबू रखो। जिंदगी में सबसे बड़ी जीत क्या है? दूसरों को हराना नहीं, खुद को जीत लेना। और खुद को जीतने का पहला कदम है अपनी भावनाओं पर काबू। स्टोइसिज्म कहता है तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता जब तक तुम अपनी भावनाओं को खुद संभालना नहीं छोड़ देते। हर दिन हमें चुनौतियां मिलती हैं। कोई बात चुभती है, कोई इंसान नाराज कर देता है, कोई हालात गुस्सा दिला देते हैं, कोई धोखा दे देता है। लेकिन असली ताकत इस बात में नहीं कि तुमने कितना महसूस किया, असली ताकत है कि तुमने कितना संभाला। भावनाएं कमजोर नहीं बनाती, कमजोर बनाती है उनका गुलाम बन जाना। स्टोइक्स कहते थे रुक जाना सीखो। किसी ने बुरा कहा, रुक जाओ, सांस लो, सोचो। क्यों? क्योंकि उस एक पल का रुकना आधी जिंदगी बचा देता है। जब तुम्हें गुस्सा आए, जब मन टूटे, जब दिल दुखे, उस पल अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या ये भावनाएं मेरी प्रगति रोक रही हैं या बढ़ा रही हैं? अगर ये रोक रही है तो उन्हें छोड़ दो, क्योंकि जो तुम्हारा नहीं वो तुम्हें अंदर से खा जाएगा। भावनाओं पर काबू का मतलब उन्हें दबाना नहीं है, इसका मतलब है उन्हें दिशा देना। गुस्सा आए तो उसे एनर्जी बनाओ, बहाना नहीं। दर्द मिले तो उसे सीख बनाओ, कमजोरी नहीं। डर लगे तो उसे कदम बढ़ाने की चेतावनी समझो, रुकने की दीवार नहीं। स्टोइक तरीका कहता है पहले खुद को सुधारो, दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। तुम जब अपनी भावनाओं के मालिक बनते हो, तुम्हारी आवाज शांत हो जाती है, तुम्हारा दिमाग साफ हो जाता है, तुम्हारा व्यक्तित्व मजबूत हो जाता है। और दुनिया किसकी इज्जत करती है? उनकी नहीं जो हर बात पर टूट जाते हैं। दुनिया उन लोगों की इज्जत करती है जो हालात के तूफान में भी स्थिर खड़े रहते हैं। भावनाओं पर काबू पाने का स्टोइक नियम बहुत सरल है। हर प्रतिक्रिया से पहले रुकना, हर तकलीफ में सीख ढूंढना, हर डर को चुनौती देना, हर गुस्से को दिशा देना, हर बात को दिल नहीं दिमाग से समझना और हर स्थिति में खुद को शांत रखना। तुम्हें पता है असल मजबूती कैसी दिखती है? चिल्लाना नहीं, टूटना नहीं, दिखावा नहीं। असल मजबूती है तूफान अंदर हो लेकिन चेहरा शांत हो। यही स्टोइसिज्म है, यही असली नियंत्रण है और यही तुम्हारी असली शक्ति है। जब तुम अपनी भावनाओं को जीत लेते हो तो कोई हालात तुम्हें नहीं हिला सकता, कोई इंसान तुम्हें नहीं बदल सकता, कोई दर्द तुम्हें नहीं तोड़ सकता। अपनी भावनाओं पर काबू रखो, क्योंकि जिस दिन तुम्हें अपनी भावनाओं पर जीत मिल गई, उस दिन तुम्हें पूरी दुनिया पर जीत मिल जाएगी। नंबर 2, लिमिट योर अवेलेबिलिटी। हर समय सबके लिए मौजूद मत रहो। दुनिया जिस चीज को ज्यादा मिल जाती है उसकी कद्र करना छोड़ देती है, और यही गलती ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में करते हैं। वो खुद को हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध कर देते हैं। लेकिन याद रखो, स्टोइसिज्म कहता है अपनी मौजूदगी को एक इनाम बनाओ, बोझ नहीं। तुम जब हर कॉल उठाते हो, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हो, हर काम में तुरंत हाजिर हो जाते हो, तो धीरे धीरे लोग तुम्हें जरूरत और मूल्यगत के बीच का फर्क नहीं समझने देते। तुम उनकी आदत बन जाते हो और आदतों की कद्र नहीं होती, मूल्यवान चीजों की होती है। स्टोइक नियम सीधा है, अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपनी मौजूदगी वहां दो जहां उसकी कद्र हो। हर जगह, हर बातचीत, हर इंसान को हां बोलना अंदर से तुम्हें थका देता है। तुम टूटते नहीं,
धीरे धीरे घिस जाते हो और दुनिया उस थकान को देख भी नहीं पाती। इसका मतलब ये नहीं कि दूर बनकर रहो, इसका मतलब है कि अपने समय को महत्व दो, क्योंकि समय वही देता है जिसके पास खुद की कोई दिशा नहीं होती। जब तुम अपनी उपलब्धता कम करते हो, तुम रहस्यमय बनते हो। तुम्हारी मौजूदगी की कीमत बढ़ती है। लोग तुम्हारी बातों को गंभीरता से लेते हैं। लोग तुम्हारी हज़ीरी को महत्व देते हैं। लोग समझते हैं कि तुम्हारा समय फ्री नहीं, कीमती है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जिसका समय बिखरा होता है उसकी जिंदगी भी बिखर जाती है। इसलिए हर कॉल का जवाब मत दो, हर मैसेज पर तुरंत मत कूदो, हर लड़ाई में मत कूदो, हर समस्या के लिए खुद को मत झोंको, हर छोटी बात को बड़ी जगह मत दो। जब तुम अपनी उपलब्धता को सीमित करते हो, तुम एक बात दुनिया को बता देते हो कि तुम किसी का बैकअप प्लान नहीं हो, तुम खुद में प्राथमिकता हो। लोग तुम्हें तभी कद्र देंगे जब तुम खुद अपनी कद्र करना शुरू करोगे। और याद रखना, तुम्हारी दूरी से नफरत नहीं होती, तुम्हारी दूरी से तुम्हारी कीमत बनती है। इसलिए अपनी मौजूदगी को आम मत बनने दो, उसे खास बनाओ, क्योंकि तुम जितने कम उपलब्ध हो उतने ही अधिक मूल्यवान बनते हो। नंबर 3, सुनो ज्यादा, कम बोलो। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हर जगह बोलते हैं और एक वो जिनकी खामोशी भी सबको सोचने पर मजबूर कर देती है। स्टोइसिज्म कहता है बोलना एक ताकत है, लेकिन सही समय पर बोलना सबसे बड़ी ताकत है। और ये ताकत किसके पास होती है? उस इंसान के पास जो ज्यादा सुनता है और कम बोलता है, क्योंकि जो सुनता है वो समझता है और जो समझता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। हर जगह अपनी राय ठूंस देना, हर बात में कूद जाना, हर बहस में उतर जाना, ये कमजोरी है, बुद्धिमानी नहीं। स्टोइक्स का कहना है जिसके शब्द कम होते हैं उसकी पहचान गहरी होती है। कम बोलने वाला व्यक्ति जल्दी नहीं टूटता, जल्दी नहीं उलझता और जल्दी खुद को बर्बाद नहीं करता। वो हर पल को समझता है, महसूस करता है और फिर बोलता है, सटीक, साफ और मजबूत। याद रखो, लोग उन चेहरे को भूल जाते हैं जो बहुत बोलते हैं, लेकिन कभी नहीं भूलते उस इंसान को जो चुप रहकर भी असर छोड़ जाता है। ज्यादा सुनने से क्या होता है? तुम सच्चाई पहचान लेते हो। लोग क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, ये सब तुम्हें साफ दिखने लगता है। तुम कम गलतियां करते हो क्योंकि तुम हर कदम सोचकर रखते हो। तुम्हारी बातों का वजन बढ़ जाता है जब तुम कम बोलते हो, तो लोग हर शब्द को ध्यान से सुनते हैं। तुम शांति पाते हो क्योंकि तुम बहसों, टकरावों और फालतू बातों में नहीं पड़ते। स्टोइक्स कहते थे, हर वो बात बोलने लायक नहीं होती जो तुम सोचते हो, और हर वो बात सुनने लायक होती है जिससे तुम कुछ सीख सकते हो। कम बोलकर तुम अपनी ऊर्जा बचाते हो, अपना समय बचाते हो, अपनी इज्जत बचाते हो और अपनी पहचान मजबूत करते हो। ये याद रखो, बोलना तुम्हें प्रकट करता है, लेकिन सुनना तुम्हें मजबूत बनाता है। इस दुनिया में वही लोग असली ताकत रखते हैं जो पहले सुनते हैं, फिर सोचते हैं और फिर बोलते हैं। कम, साफ और प्रभावशाली। ज्यादा सुनो, क्योंकि जो सुनता है वो सीखता है और जो सीखता है वो जीतता है। नंबर 4, सेट क्लियर बाउंड्रीज। अपनी हदें साफ रखो। जिंदगी में इंसान सबसे ज्यादा तब थकता है जब वह सबको खुश करने की कोशिश करता है। और स्टोइसिज्म कहता है जिस दिन तुमने अपनी हदें तय कर ली, उसी दिन से तुमने अपनी इज्जत बचानी शुरू कर दी। हर दिन कोई ना कोई तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा समय, तुम्हारा मन थोड़ा थोड़ा करके खींच लेता है। कभी कोई बेवजह गुस्सा निकाल देता है, कभी कोई तुमसे ऐसे काम करवाता है जो तुम्हें भारी लगते हैं, कभी कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाता है और तुम चुप रहते हो क्योंकि तुम सोचते हो अगर मैं मना कर दूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन सच तो ये है, लोग अपनी सुविधा के हिसाब से तुम्हें इस्तेमाल करते रहेंगे जब तक तुम अपनी सीमा तय नहीं कर लेते। स्टोइसिज्म सिखाता है तुम्हारी शांति तुम्हारी जिम्मेदारी है, और शांति तब मिलती है जब तुम बताना सीख जाते हो कि कौन सी बात तुम बर्दाश्त करोगे और कौन सी नहीं। हदें रखना गलत नहीं है, हदें रखना कठोर होना नहीं है, हदें रखना स्वार्थ नहीं है, हदें रखना समझदारी है। क्योंकि जब हदें नहीं होती, लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ लेते हैं।
वे सोचते हैं कि तुम हमेशा हाँ कहोगे, हमेशा उपलब्ध रहोगे, हमेशा झेलते रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम शांत आवाज में कह दोगे, ये मैं नहीं कर सकता, ये बात मुझे ठीक नहीं लगती, मेरी सीमा यहां तक है, उसी दिन से दुनिया तुम्हें गंभीरता से लेना शुरू कर देगी। सबसे सशक्त इंसान वह नहीं होता जो सबके लिए झुक जाए, सबसे सशक्त वह होता है जो सही जगह पर खड़ा रहे। स्टोइक्स कहते थे, जो खुद की रक्षा नहीं करता, दुनिया उसकी कोई रक्षा नहीं करती। अपनी हदें तय करने का स्टोइक तरीका बहुत सरल है। 1, अपने समय की कदर करो, बेकार की बातों में समय मत दो। 2, अपनी ऊर्जा बचाओ, हर व्यक्ति तुम्हारा ध्यान पाने के योग्य नहीं होता। 3, शांत रहकर नहीं कहना सीखो। नहीं कहना किसी रिश्ते को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे साफ करता है। 4, अपनी जरूरतों को भी महत्व दो, खुद को पीछे मत रखो। 5, जहां इज्जत नहीं वहां मौजूद मत रहो। जब तुम अपनी हदें तय करते हो, तुम कमजोर नहीं बनते, तुम साफ हो जाते हो, तुम कटु नहीं बनते, तुम समझदार बनते हो, तुम अकेले नहीं रह जाते, तुम सही लोगों को आकर्षित करते हो। याद रखो, तुम्हारी हदें तुम्हारी इज्जत है, और जो अपनी इज्जत की रक्षा करता है, जिंदगी उसे कभी हरा नहीं सकती। नंबर 5, डिफाइन योर पर्पस। अपना जीवन का लक्ष्य तय करो। किसी इंसान की असली कीमत उसकी बातें नहीं, उसका लक्ष्य तय करता है। स्टोइसिज्म कहता है, जिसके पास दिशा होती है उसे दुनिया रास्ता देती है, और जिसके पास दिशा नहीं होती उसे दुनिया घुमाती रहती है। जीवन बिना उद्देश्य के वैसा ही है जैसे धुंध में खड़ी नाव, न कहीं पहुंचना न कहीं जाना, सिर्फ लहरों पर हिलते रहना। आज अधिकांश लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि वो किसके लिए जी रहे हैं। दूसरों को खुश करने में, दूसरों की राय में, दूसरों की इच्छाओं में अपने असली मकसद को भूल जाते हैं। स्टोइक्स कहते थे, अगर तुम अपना लक्ष्य खुद तय नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हें अपने लक्ष्य के लिए इस्तेमाल कर लेगी। लक्ष्य तय करना सिर्फ यह नहीं कि मुझे सफल बनना है या मुझे पैसा कमाना है, यह बहुत सतही बातें हैं। असली स्टोइक उद्देश्य वो है जो तुम्हें हर सुबह उठने की वजह दे, हर कठिनाई झेलने की ताकत दे, हर गिरावट के बाद खड़े होने का कारण दे। अपना लक्ष्य तय करने के लिए स्टोइक तरीका सरल है। खुद से पूछो, मैं क्या बनना चाहता हूं? जो जवाब अंदर से आता है वही सच है। खुद से पूछो, दुनिया मुझसे क्या मांग रही है? तुम्हारी क्षमता किसी की जरूरत से जब मिलती है, वही उद्देश्य बन जाता है। खुद से पूछो, अगर डर नहीं होता तो मैं क्या करता? तुम्हारा असली उद्देश्य हमेशा डर के पीछे छिपा होता है। जब व्यक्ति का उद्देश्य साफ होता है तो उसकी चाल बदल जाती है, उसकी आवाज बदल जाती है, उसका आत्मविश्वास बदल जाता है, क्योंकि उद्देश्य इंसान को गहराई, शक्ति और पहचान देता है। स्टोइक्स मानते थे, जिसके अंदर लक्ष्य जलता है उसकी आंखों में रास्ता दिखता है। तुम्हें अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो सबसे पहले अपना उद्देश्य तय करो, क्योंकि बिना उद्देश्य के इंसान लोगों के शब्दों से टूट जाता है, पर उद्देश्य वाला इंसान पत्थरों की तरह अडिग खड़ा रहता है। उद्देश्य तुम्हें धैर्य देता है, उद्देश्य तुम्हें नियंत्रण देता है, उद्देश्य तुम्हें दिशा देता है, उद्देश्य तुम्हें पहचान देता है, और सबसे बड़ी बात, उद्देश्य वाला इंसान कभी भी खोया हुआ नहीं लगता। इसलिए अपने जीवन से पूछो, मैं क्या बनना चाहता हूं? मैं किस लिए खड़ा हूं? मैं किस लिए जीवन जी रहा हूं? जिस दिन तुम्हें इसका जवाब मिल गया, उसी दिन तुमने अपनी आत्मा को जागा दिया, और जागे हुए इंसान को कोई शक्ति रोक नहीं सकती। अपना उद्देश्य तय करो, क्योंकि जिस इंसान के पास उद्देश्य होता है उसकी वैल्यू खुद ही बढ़ जाती है। नंबर 6, स्टॉप सीकिंग अप्रूवल। दूसरों की पसंद नापसंद पर मत चलो। दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या है? दूसरों को खुश रखने की कोशिश। और सबसे बड़ा नुकसान क्या है? अपने असली रूप को खो देना। स्टोइसिज्म कहता है, जो अपनी कीमत खुद तय नहीं करता, दुनिया उसे सस्ता समझने लगती है। जब तुम अप्रूवल ढूंढते हो, लोगों की हंसी, लोगों के शब्द, लोगों की राय तुम्हारे दिमाग का मालिक बन जाते हैं। तुम वही करते हो जो वो चाहे, वही बोलते हो जो वो सुनना चाहे, वही बनते हो जो वो देखना चाहे, और धीरे धीरे तुम खुद से दूर हो जाते हो। लेकिन सच यह है, दुनिया कभी पूरी तरह खुश नहीं होगी। अगर तुम अच्छा करो,
बोलते हैं दिखावा। अगर चुप रहो बोलते हैं घमंड। अगर मेहनत करो बोलते हैं जलवा दिखा रहा है। अगर रुक जाओ बोलते हैं निकम्मा है। तो क्यों अपनी जिंदगी उनकी राय पर चलाना? स्टोइक रास्ता साफ है, खुद के लिए जियो, भीड़ के लिए नहीं। अप्रूवल का पीछा मत करो, क्योंकि जो लोग आज तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं कल वही तुम्हें बुरा भी कह सकते हैं। लेकिन तुम्हारा काम क्या है? न ठहरना न हटना, बस अपने रास्ते पर दृढ़ खड़े रहना। अपने दिमाग से यह डर निकाल दो, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि इस डर ने जितनी जिंदगियां रोकी हैं उतना कोई तूफान भी नहीं रोक पाया। खुद को याद दिलाओ, तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, तुम्हारे फैसले तुम्हारे हैं, तुम्हारी कीमत तुम्हें खुद तय करनी है। जब तुम अप्रूवल मांगना छोड़ देते हो तुम्हारे भीतर एक नई आजादी जन्म लेती है। तुम बेझिझक बोलते हो, डर के बिना कदम बढ़ाते हो और निडर होकर अपनी जिंदगी बनाते हो। दुनिया की नजरों में नहीं, अपने आत्मसम्मान में जीने लगते हो। और यकीन मानो, जिस दिन तुम दूसरों की राय से ऊपर उठ गए उसी दिन तुम उनकी पहुंच से भी ऊपर चले जाते हो। नंबर 7, बिल्ड स्ट्रॉन्ग हैबिट्स। अच्छी आदतें रोज अपनाओ। जिंदगी में बदलाव बातें बदलने से नहीं आता, बदलाव आता है आपकी आदतों से। स्टोइसिज्म कहता है जिस इंसान ने अपनी आदतें बदल ली उसने अपनी तकदीर बदल ली। हर सुबह आप तय करते हो कि आप कौन बनोगे, कमजोर या मजबूत, हार मानने वाला या आगे बढ़ने वाला। और यह फैसला किसी एक बड़े काम में नहीं होता, ये छोटे छोटे रोज के कामों में छिपा होता है। जल्दी उठना, थोड़ा पढ़ना, थोड़ा सीखना, थोड़ी मेहनत, थोड़ा अनुशासन। आदतें छोटी दिखती हैं पर असर विशाल होता है। आज की छोटी आदतें कल आपकी पहचान बन जाती हैं। स्टोइक तरीका यह है, अपने दिन का मालिक बनो, अपनी आदतों का कप्तान बनो। क्योंकि जिस दिन आदतें आपका साथ देने लगे उस दिन आपको कोई रोक नहीं सकता। हर रोज एक छोटा कदम, बस एक छोटा कदम आपको उस इंसान के करीब ले जाता है जिसे बनने का सपना आपने देखा है। आदतें आपके भविष्य की चाबी है, इन्हें संभाल लो तो जिंदगी खुद संभल जाएगी। नंबर 8, यूज साइलेंस एंड सॉलिट्यूड। थोड़ा समय अकेले में बिताओ। जिंदगी की सबसे बड़ी क्लैरिटी भीड़ में नहीं, अकेलेपन की शांति में मिलती है। स्टोइक्स कहते थे कि इंसान तब सबसे ज्यादा मजबूत होता है जब वह खुद से बात करना सीख लेता है, और यह सिर्फ साइलेंस से आता है। साइलेंस तुम्हारी सबसे बड़ी टीचर है, क्योंकि वो सच बोलती है बिना आवाज के। हर दिन कुछ मिनट ऐसी जगह बैठो जहां कोई शोर ना हो, कोई फोन ना हो, कोई तरह तरह के लोग ना हो, बस तुम और तुम्हारा मन। क्योंकि जब तुम अकेले बैठते हो तुम्हारा माइंड रीसेट होता है, तुम्हारी एनर्जी साफ होती है और तुम्हारा फोकस तेज हो जाता है। भरोसा रखो, जो इंसान खुद के साथ समय बिताना सीख लेता है वो कभी भी किसी के पीछे भागता नहीं, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उसका असली सहारा दूसरा नहीं, वो खुद है। साइलेंस तुम्हें सिखाता है कौन तुम्हारी पीस छीन रहा है, क्या चीज तुम्हें रोक रही है और कौन सी दिशा तुम्हें आगे ले जाएगी। सॉलिट्यूड तुम्हें वो वर्जन दिखाता है जो दुनिया ने अभी तक देखा ही नहीं। हर सक्सेसफुल व्यक्ति, चाहे वो फिलॉसफर हो, लीडर हो, वॉरियर हो, सबके पास एक आदत कॉमन थी। वो रोज कुछ समय खुद के साथ बिताते थे। क्यों? क्योंकि जब इंसान खुद को समझ लेता है तब दुनिया उसे कभी नहीं हिला सकती। साइलेंस तुम्हें शांत बनाता है, शांत तुम्हें समझदार बनाता है, और समझदार इंसान हमेशा वैल्यूएबल होता है। याद रखना, जिसके अंदर शोर है वो बाहर लड़ता है, और जिसके अंदर शांति है वो दुनिया जीतता है। इसलिए रोज थोड़ा समय अकेले बिताओ। ये कमजोरी नहीं, ये तुम्हारी ताकत है। ये भागना नहीं, ये अपने मन को तेज करना है, और वही माइंड तुम्हें आगे ले जाएगा, ऊंचा उठाएगा और तुम्हारी वैल्यू दुनिया की नजरों में बढ़ा देगा। साइलेंस तुम्हें बदल देगा, और जो खुद को बदल ले उसे दुनिया बदलने से कोई नहीं रोक सकता। आखिर में बस एक ही बात समझ लो, जिंदगी किसी को समझाने से नहीं बदलती, जिंदगी खुद को बदलने से बदलती है। ये 8 स्टोइक तरीके कोई जादू नहीं, कोई मंत्र नहीं, ये तुम्हारे अंदर सोई हुई ताकत को जगाने के दरवाजे हैं। तुम जिस दिन अपनी भावनाएं संभाल लोगे, अपना समय बचा लोगे,
अपनी हदें तय कर लोगे और अपनी आदतें मजबूत बना लोगे, उस दिन दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश भी करेगी तो भी नहीं रोक पाएगी। क्योंकि इंसान बाहर से नहीं हारता, इंसान तब हारता है जब वो अंदर से खुद को छोटा समझ लेता है। याद रखो, सफलता चिल्लाने वालों के पास नहीं जाती, सफलता शांत, मजबूत और मेहनती लोगों के पास जाती है। आज से बस एक वादा करो, किसी को भी अपनी कीमत तय मत करने देना, किसी स्थिति को भी तुम्हें तोड़ने मत देना, किसी डर को भी तुम्हें रोकने मत देना। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तुम शुरुआत पर हो। और अगर आज तुमने खुद को बदलने का फैसला कर लिया है तो कल पूरी दुनिया तुम्हें पहचानने पर मजबूर होगी। मजबूत बनो, स्थिर बनो, उठो और अपनी जिंदगी को एक ऐसी दिशा दो जिसे देखकर गर्व हो, डर नहीं। ये जिंदगी तुम्हारी है, इसे ऊंचा उठाना भी तुम्हारे हाथ में है और इसे गिराना भी। चुनाव तुम्हारा, सफर तुम्हारा और जीत भी तुम्हारी। अगर इस वीडियो ने तुम्हें एक भी पल के लिए मजबूत महसूस कराया हो, अगर एक भी लाइन ने तुम्हारे अंदर आग जलाई हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम तुम्हें वो इंसान बनाते हैं जिसे दुनिया इज्जत से देखे। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि बदलाव अकेले शुरू होता है लेकिन असर पूरी दुनिया पर छोड़ देता है। और याद रखो, यही है द काल्म पाथ, शांति का रास्ता।